गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून आप लोगों को। 2 दिन से आप लोगों को साइंस की क्लास किसी भी क्लास नहीं हो रहे थे, लेकिन आज से फिर से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो गए हैं। सही टाइम पर जिस समय पर होते थे उसी समय पर सभी क्लास होंगे आप लोगों का। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इससे आगे कल तो जो पिछली क्लास हुई थी तो हम लोग यहाँ तक सीखे थे संतुलन करना। इससे आगे आज हम लोग देखेंगे। तो इससे आगे ध्यान से देखिएगा हम लोग क्या देखते हैं इस सवाल में। तो सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम के क्वेश्चंस आप लोग लिखिएगा। एल्युमिनियम की क्रिया क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल से करने पर एल्युमिनियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनाती है। इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक तो इससे पहले बताया कि दिए रहेंगे आपको समीकरण, लेकिन यहाँ पर आपको लिखा गया कि एल्युमिनियम की क्रिया कीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, और अम्ल से जैसे क्रिया कीजिएगा उस अम्ल से क्रिया करने के बाद आपका देखिएगा एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, तो Al होता है प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल तो H2SO4 से करने पर अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, एल्युमिनियम सल्फेट बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएंगे Al2SO4 और 3 और प्लस क्या हो जाएगा SO4 हो जाएंगे LO2SO4 और प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की क्या होता है H2। अभिक्रिया और उत्पाद देखिए अभिकारक न हो जाएंगे, अभिकारक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अभिकारक और उत्पाद। जब अभिकारक और उत्पाद लिखेंगे तो देखिए अभिकारक में क्या हुआ आपका एल क्या हुआ एल। ऐसे लिखिए, ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए आप लोग। एक तरफ क्या लिख दीजिए अभिकारक, एक तरफ उत्पाद। अभिकारक इधर क्या लिख दीजिएगा उत्पाद। अभिकारक में देखिए एल क्या हुआ है आपके पास एल, उत्पाद में एल क्या हुआ है 2। एच क्या हुआ आपके पास 2, इधर एच क्या हुआ आपके पास 2। एसओ आपको इधर क्या हुआ है SO4, SO आपको 4 गो, क्या हुआ है SO आपका 4 गो है, कितना है 4। इधर भी क्या हुआ है, इधर देखिए टोटल SO4 3 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हॉल 3 होता है इसका SO4 4 3 4 हुई है, 4 क्या है 12 हुई। अब आपको बराबर करना है
किस तरह से बराबर कीजिएगा, देखिए SO4 होल 3 होता है उसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको तो सबसे पहले ई बराबर एगो एगो है, ये दूगो है, तो हमको ए क्या वो करना है दूगो। तो हम लोग क्या लिखेंगे तो दूगो हो जाएगा। देखिए एल के बगल में कितना लिखेंगे, 2 लिख देंगे यहाँ, तो 2 एल हो गया। अब चलिए 2 से गुना इसमें कर दिए तो 2 एल हो गया। अब आपको एच दूगो है, एच दूगो है, इससे काम तो नहीं हम लोगों को, तो बराबर है एच दूगो भी और इधर भी दूगो, अब कारक में भी दूगो उत्पाद में भी दूगो। SO4 इतना यहाँ पे कितना है, 4 गो है, यहाँ क्या गो है 12। तो हमको 12 को पुराना है, किस से गुना करेंगे, 3 से इधर, जब 3 से इधर कर दिए तो क्या हुआ एच हो गया 12, SO4 12 को, SO12 को हो गया आपका SO12। लेकिन H क्या को हो गया 3 दूनी 6 को, अब H इधर आपका 6 को हो गया, इधर क्या वो है H आपका 2 ही को है ना, इधर भी H 6 को पूरा क्या से गुना इधर करेंगे 3 से, तो 3H2 आपका क्या बन गया सूत्र 2Al 3H2SO4 Al2 SO4 होल 3 प्लस 3H2। ये आपका सवाल बन गया। चलिए अब इसके बाद एक सवाल और देखते हैं। एक सवाल और हम लोग देखते हैं, सवाल आगे से देखिएगा, सवाल बहुत अच्छे हैं। अब तीसरा सवाल, आगे सवाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल में से करने पर सोडियम सल्फेट बनता है, क्या बनता है सोडियम सल्फेट बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम सल्फेट जल बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल करने से क्या बन जाता है आपका सोडियम सल्फेट बन जाती है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा NaAOH होता है, NOAH प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल को आपको क्या बताया गया था अभी H2SO4। अब क्रिया करके क्या बन जाता है आपको सोडियम सल्फेट बनाता है। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H2O। पहले तो जल से, किससे करता है जल से, तो जल का सूत्र क्या हो गया आपका H2O। और सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट का आपका हो जाएगा Na2SO4। ये आपका हो गया। अब जब हुआ तो ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, अभिकारक लिखना है और उत्पाद लिखना है। अभिकारक उत्पाद, इधर उत्पाद। अब जब अभिकारक और उत्पाद लिखिएगा, क्या लिखना है हमें, अभिकारक और उत्पाद। तो किस तरह से, अभिकारक NOH है तो Na क्या गो आपका इधर एगो, इधर Na क्या गो है दूगो, OH क्या गो है इधर, OH आपका वो क्या गो है, वो एगो है, और यहाँ क्या गो है 4 गो है, 4 एक क्या गो होगा 5 गो, वो क्या गो हो गया 5 गो, इधर वो आपका एक 4 गो एगो इधर 5 गो, हाँ एगो वो यह है ओ, 4 गो यह है, 4 एक 5, वो यहाँ 4 गो है, वो एगो यहाँ है, 4 एक
5, दोनों तरफ 5। H क्या हुआ देखेंगे तो H किधर, एगो एक यहाँ है और दो को यहाँ है, दो एक कितना हुआ 3। H यहाँ क्या हुआ है 2 को, यहाँ H क्या हुआ इधर है नहीं है तो 2 लिख दीजिए। S यहाँ देखिए क्या हुआ, S आप देखिएगा तो S आपका यहाँ पे एगो है, इधर S आप एगो लिख दीजिए, और S यहाँ किधर है आपका एगो है तो एक लिख दीजिए। अब क्या कीजिएगा ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम लोग बना रहे हैं, अब बराबर करना है तो बराबर किस तरह से करें, बराबर करना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले देखिए एन ए क्या वो एगो, अभिकारक में उत्पाद में क्या वो 2 गो, तो 2 को हमें अभिकारक में करना होगा, 2 में वो करने के लिए इसमें 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, तो 2 से गुना इधर भी कर देंगे, 2 एन ओ एच हो गया। ओ क्या वो 5 गो, ओ 5 गो, इसका काम तो समाप्त हो गया, ये काम तो है, चलिए आगे देखा जाएंगे इसका, ये भी बराबर है तभी तब बराबर है। एच क्या वो 3 गो, ओ यहाँ क्या गो, यहाँ एच क्या गो 2 गो, तो 3 2 गो पुराने के लिए इधर भी 2 से गुना करेंगे, हाँ इधर भी 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तीन गो ठीक है, 3 गो एच क्या हो जाएंगे आपका तो 2 2s2, तो जब कीजिएगा 2s2 तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर समझिए एच का वो यहाँ पे तो 2 लिखे हैं हम लोग, जैसे ही यहाँ पर हम लोग 2 लिखे एच के यहाँ पे एन को एन ए के बराबर करने के लिए, तो मेरा एच भी 2 गो हो गया, लेकिन पहले कितना था एगो, तो अब 2 गो हो गया, आप यहाँ पर भी एच 2 गो है तो 2 2 4 गो हो गए, पहले 3 था एच लेकिन अब कितना हो गया 4 हो गया। तो भाई इसको 4 पुराने के लिए कितना से गुना करेंगे उत्पाद में, तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, कितना लिख देंगे 2 लिखेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा हम लोगों को, यहाँ पर 2 लिख देंगे 2s2। अब एस का गो एगो, एस का गो एगो, तो हम लोग को क्या हो गया बराबर है, तो सूत्र हम लोग क्या लिख सकते हैं 2NaOH प्लस H2SO4, क्या लिख सकते हैं H2SO4 प्लस 2H2O, फिर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका चिन्ह चेंज होंगे, इस बात को ध्यान रखिए याद रखना, कितना A2H2O NON A2SO4 हो जाएंगे। इस तरह से ये आपका बना कंप्लीट हुआ। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इससे आगे, इससे आगे आप लोग देखिएगा क्वेश्चंस क्या है आपका, क्वेश्चन लिखिए सिल्वर कोरलाइड की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट करने पर सोडियम नाइट्रेट एवं सिल्वर क्लोराइड बनती है, क्लोराइड बनती है बनाती है, सिल्वर क्लोराइड बनाती है। देखिए
तो याद होना चाहिए आपको किसका सूत्र, तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए किसका सूत्र, आपको सिल्वर क्लोराइड का। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, आपको याद होगा सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होता है। तो सिल्वर क्लोराइड का सूत्र हो जाएंगे आपका, सिल्वर क्लोराइड से क्रिया किससे किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट करने पर। सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा, NaCl प्लस सिल्वर क्लोराइड तो AgNO3 हो जाएंगे, AgON3 से क्रिया करके क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। तो NaNO3 अब प्लस AgCl बनते हैं, AgCl बनता है। अब समझिएगा यहाँ तक, जब यहाँ तक आपका हो चुका है तब आप आगे कैसे बनेंगे इस बात को ध्यान दीजिएगा, आगे कैसे बनेंगे। अब सबसे पहले आपको पता है किस तरह आप लोग करते हैं, अभिकारक लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, इधर एक साइड पर उत्पाद लिखते हैं। सारे में हम लोग इसी तरह से करेंगे, एक तरफ अभिकारक एक तरफ पाद। जब एक तरफ अभिकारक होगा एक तरफ आपका पाद हो गया, तो ध्यान दीजिएगा एन एक क्या वो है आपका, इधर एक, इधर देखिए एक, दोनों तरफ एक एक है, कितना है, एक एक है। आपको यही लिखना था, एक क्वेश्चन था, यहीं तक रहने दीजिए, पूरा आपका संतुलित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए एन क्या हुआ आपका, ए वो ऐसे सिद्ध करके दिखा दिए जाते क्या है, हम लिख दिए, तो चलिए आपको कर दिया जाता है। देखिएगा एन आपका एगो, इधर भी उत्पाद में एगो, Cl क्या वो एक है, Cl इधर क्या वो है एक है, Ag एगो, इधर भी Ag क्या हुआ आपका एगो, दोनों तरफ एक एक है। NO क्या गो तीन गो, इधर NO क्या गो आपको तीन गो, देखिए दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ बराबर है, यानी मेरा क्या है, रासायनिक समीकरण संतुलित है। अब चलिए इससे आगे आप लोग देखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए। आपके बुक का NCERT बुक का ये क्वेश्चंस होंगे, शायद जो क्वेश्चंस आपको अभी लिखाए जा रहे हैं। आपके क्वेश्चंस नंबर बुक का आप लोग के बुक नंबर देखिएगा ध्यान से, पेज नंबर आपका कितना है, पेज नंबर बात किया जाए तो 6, NCERT बुक का पेज नंबर 6 का क्वेश्चन आंसर है। NCERT बुक का या BTBC बुक